नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं दशामाता की 10 दिनों में चौथे दिन सुनी जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। तब राजा ने पूछा, आज तुमको नींद क्यों नहीं आई? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में गड़ती है, चुभती है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसकती है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोवेगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य तो नहीं हो सकती। रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं, तो यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोवेगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको तुम्हारे पीहर छोड़ के आते हैं। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहां उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा, तब राजा ने अपनी सेना से कहा कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के सोने के कमरे में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए गई। उस समय वहां से पहरेदार हट गया। रानी ने कौतूहलवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी है। रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसी के हो जाएंगे, मुझको त्याग देंगे, इसलिए इसका चेहरा बिगाड़कर संदूक में बंद कर देते हैं। उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतारकर तथा मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी को पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इनमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने पहने एक भिखारन सी दिख रही थी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारन दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दो, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना खाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी। एक डोरा ज़्यादा था। इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। संजोग से वह लकड़ी ढोने वाली रानी उसी समय वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्णन न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडे लेने से इनकार नहीं करना चाहिए, परंतु मुझे तो
खाने भर को ही मिलता है, मैं इसकी पूजा कैसे करूँगी। वे बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज़ इस जगह स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक कथा करेंगी, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा रानी चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता होने लगी कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला। यह क्या हुआ? राजा ने सोचा कि किसी भी तरह रानी को ढूंढना चाहिए। राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के राज्य में जा पहुंचा। जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुलवा दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारन को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में अनेक विचार करती है कि मैं परपुरुष के पैर कैसे छूऊं। मजबूर उसे यह स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पद्म दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों दासी, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बता दो, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार का दुख नहीं पहुँचेगा। तब रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में भी था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रोना आ गया। तब वह राजा समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही था। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय सोचा था उसका उल्टा हुआ। तुम्हें भार ढोना था वो ढोना ही पड़ा। सवेरा हो गया, दिन बहुत चढ़ गया, परंतु न ही तो अतिथि राजा सोकर उठा और न ही पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकलकर आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोली कि मेरे माथे में पीड़ा अनुभव है, मैं अभी नहीं उठूँगा। इस समय मेरा जी भी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ बोलो भी। राजा ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ से आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरी के साथ लकड़ी ढुलवाती हो, क्या इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया वह तो एक संदूक में बंद थी, नदी में बहती हुई आई थी, हमें क्या पता था कि यह मेरी भाभी है। उसने दासी को कहा कि उस लकड़ी ढोने वाली को बुलाकर लेकर आओ। जब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता दिया। धूमधाम से दशा रानी के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिंडोरा फेर दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा रानी के गंडे लिया करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करें। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दुख के दिनों को दूर किया,
वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, हुंकार भरने वाले, सुनने वाले अपने सभी भक्तों के कष्ट दूर करना और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।